नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसए न्यूज में। अभी हम सतलोक आश्रम के मेन पंडाल में हैं। सतलोक आश्रम मेन पंडाल में अभी रमणी का आयोजन किया जा रहा है। रमणी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो लोग हैं वो किस तरह से अपने जीवन की शुरुआत करें। एक दूसरे को धागा बांधकर, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इनको रक्षा सूत्र बोलते हैं, एक दूसरे को धागा बांधकर ये अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। और ये 4 नवविवाहित जोड़े हैं, आप देख सकते हैं, सादगी आप देख सकते हैं। और अखंड ज्योत को साक्षी मानकर ये लोग अपने जीवन की शुरुआत यहाँ पे कर रहे हैं। सामने संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप है, इनके गुरुदेव का स्वरूप है, ठीक है। निष्पक्ष और सिंपलिसिटी आप देखिएगा, ना कोई आपने कोई भड़काऊ इन्होंने कपड़े पहन रखे, ना कोई इन्होंने जो है किसी तरह का आभूषण पहन रखा। सीधे सिंपल तरीके से ये लोग जो शादी यहाँ पे करवा रहे हैं। अभी ये आप देखिएगा कि सामने रमणी संपन्न हो चुकी है, सामने गुरुदेव जी का इनका जो आशीर्वाद चलाया जा रहा है। और किस तरह से जो संगत आप देखिएगा किस तरह से साक्षात दंडवत प्रणाम कर रही है। नवविवाहित जोड़े जो हैं अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। दोस्तों, अभी हमारे साथ वो नवविवाहित जोड़े शामिल हो चुके हैं जिनकी अभी हाल ही में रमणी संपन्न हुई है, दहेज मुक्त शादियां संपन्न हुई है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि इनको जो है ज्ञान गंगा पुस्तक जो है भेंट के स्वरूप यहाँ पे दिया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये संत रामपाल जी महाराज की बहुत ही फेमस पुस्तक है। इसके अंदर जो सभी धर्म शास्त्रों का निचोड़ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बताते हैं। सभी तरह का ज्ञान इन धर्म शास्त्रों के जो रहता है वो ज्ञान गंगा के अंदर है। रमणी की बात कर लेते हैं। रमणी में इन लोगों के क्या कुछ विचार हैं, क्यों इन्होंने इतनी सिंपल तरीके से ये शादी करी है, वो जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? दीपक दास। सब बढ़िया हो गया सर? जी। कहाँ से आप? झुंझुनू से। हाँ जी, झुंझुनू से। झुंझुनू से। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो अभी शादी हुई है आपकी, जो रमणी हुई है, क्यों इतने सीधे और सिंपल तरीके से आपने की है? सर इसलिए किए क्योंकि हमारे गुरुजी हैं जो सारा ज्ञान बताते हैं। बाकी का जो लेन देन है वो व्यर्थ है, वो हमें वापस से चुकाना पड़ता है। आप बिजनेस बंद कर रहे हैं सर दूसरे लोगों का, इस तरह से शादी करके, इतनी सीधे सिंपल तरीके से शादी करके? नहीं सर, कोई बिजनेस सर बैंड बाजा बारात वालों का बिजनेस ठप हो गया, घोड़ी वालों का बिजनेस ठप हो गया। सर बिजनेस क्यों ठप करे? अब इतनी सीधी सिंपल तरीके से शादी कौन करता है? नहीं सर, ऐसे गलत बिजनेस करके किसी को कोई लाभ तो होता नहीं है। वो सही बिजनेस भी कर लेंगे परमात्मा सही, कि परमात्मा की शरण में आकर भी उनको बहुत अच्छे रोजगार मिलते हैं लोगों को। ऐसा तो है नहीं कि वही रोजगार मिलेगा, ऐसे तो कसाई बकरे काटता है, तो सही तो है नहीं वो। अच्छा, जो ये शादी आपने करी है सर, दहेज प्रथा के बारे में आपके क्या विचार है? दहेज प्रथा के खिलाफ ही है सर हमारे पूरे परिवार ही, हम भी, और मतलब पहले से ही, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। क्योंकि फिर पहले दहेज मतलब जो लड़की वाले हैं वो कर्जा लेके दहेज देते हैं, फिर वो चुकाते रहते हैं। और ऐसे ही लड़के वाले भी फालतू का खर्चा करके और फिर वो चुकाते रहते हैं, जिससे कोई लाभ तो होता नहीं है। और जो आस पड़ोस के हैं सभी गांव वाले, वो एक बार खाना खा लेते हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी सबको ऐसे चुकाते रहने पड़ता है। अच्छा, आप मतलब कोई भी आप इनसे कोई दान दहेज नहीं लेंगे? जी नहीं, पैसा नहीं लेंगे? नहीं लिया इसमें। हाँ जी, ये सच कह रहे हैं? हाँ सर। जो ये बोल रहे हैं कि भाई हम आपके साथ मतलब जब घर जाओगे तो हम आपसे कुछ नहीं पैसा नहीं लेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं लेंगे। क्या गारंटी है जी? परमात्मा की शरण में है तो पूरी गारंटी है। कितने टाइम से हो परमात्मा की? 2013 से। परमात्मा कौन है आपके? संत रामपाल जी महाराज। अच्छा, ये जो शिक्षाएं हैं, बगैर दान दहेज के शादी करना, रक्तदान करना, ये कहाँ से आती है इतनी जो समझ आप लोगों के अंदर? ये हमारे गुरुजी के ज्ञान सुनने से आती है। क्या ज्ञान बताते हैं आपको? हमारे गुरुजी बताते हैं कि ऐसे दहेज लेने से मतलब जो गरीब परिवार है ना, उनका वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। क्योंकि जिनकी 1-2 बेटियां होती है वो तो दुखी हो जाते हैं शुरू से ही कि अब इनकी बेटियां पे दहेज से देना पड़ेगा, तो वो शुरू से वो दुखी रहते हैं। अच्छा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपसे बाद में जानना चाहूंगा, पहले इनसे पूछ लेता हूँ। नौशाद जी, कैसे हैं आप? रमणी सही संपन्न हो गई आपकी? हाँ, हो गई। आपके गले में मंगलसूत्र नहीं है, ना मांग में सिंदूर है, ये हमारी हिंदू परंपरा की तौहीन है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे गुरुजी का आदेश ये है कि नहीं तो मंगलसूत्र लगाना पहनना है और नहीं सिंदूर लगवाना। आपको मान्यता पता है जी, जो अगर शादी होती है तो मंगलसूत्र भी पहना जाता है, एक प्रतीक होता है अपने जो आदमी का, अपने जो पति का, उसकी रक्षा के लिए कुछ औरतें, अलग अलग मान्यताएं हैं मंगलसूत्र की, लेकिन आपने सिर्फ अपने गुरुजी का लॉकेट पहन रखा। हमारे गुरुजी ही रक्षा करते हैं और कोई नहीं करता। क्या कहना चाहेंगे सर आप? इतने सीधे तरीके से सिंपल सिटी है, कोई मंगलसूत्र नहीं, मांग में अपने सिंदूर नहीं भरा, और ऐसे ही आप शादी कर रहे हैं? जी सर। क्यों? चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, आप बताइएगा, बिल्कुल सीधे तरीके से आपने शादी करी है,
मांग में सिंदूर नहीं, मंगलसूत्र आपने पहन नहीं रखा, और जो एक होता है ना कि ख्वाहिश होती है लड़की, वो सारी चीजें आपने नहीं कर रखी। कहाँ से आती है प्रेरणा? हमारे संतरामपाल जी भगवान जी के तरफ से हम नियम में आते हैं ये सब, तो उनकी जो भी आपके गुरुजी के कहने पे कर लेते हैं? हाँ जी, हम सब कुछ परमात्मा के कहने क्या आपको लगता है ये सही है? से। हाँ, ये बिल्कुल सही है। कैसे सही हो गया? एक जो होता है ना कि प्रतीक होता है अपने 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 आदमी का, अपने पति का प्रतीक होता है। ये जो गले में मंगलसूत्र, मंगलसूत्र एक वैसे ही जगत की बनाई हुई ऐसे ही चीजें हैं जो नहीं करनी है हमको, हमारे परमात्मा के हिसाब से चलना है, जो वो नियम बताते हैं उनके अनुसार पूरी हम भक्ति करते हैं। आप बताइए सर, दहेज मुक्त शादियाँ सभी कह रहे हैं, दहेज मुक्त शादियाँ, दहेज मुक्त शादियाँ हैं। आप काफी अच्छे लग रहे हैं, सबसे अच्छे आप ही लग रहे हैं, ठीक है। क्या करने वाले सर घर में जाके? क्या पार्टियाँ कुछ ऑर्गेनाइज की है? फ्रेंड्स वगैरह को बुलाया? नहीं जी, किसी को नहीं मिला। आपकी जो अभी पत्नी है, बिल्कुल सीधे तरीके से आप लोगों ने शादी करी है। कोई जैसे आप कहते हैं ना कि उम्मीद होती है कि भाई हाँ मेरी पत्नी इस तरह से बन के आए तो मेरे को अच्छा लगेगा, मंगलसूत्र जो पहन के आए तो मेरे को अच्छा लगेगा। ये तो मन गणित कहानी है जी, परंपरा है सर, बहुत पुरानी परंपरा है। परंपरा है, ये सिर्फ मन का है। हमारे पूर्वज, हमारे देवी देवताओं ने ये सारी चीजें करी। देवी देवताओं ने नहीं बनाई जी, सिर्फ इंसान ने अपने मन की खुशी के लिए बनाई है। हमारे बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने तो सत भक्ति करके सतलोक आश्रम जाने का जो रास्ता बताया। अच्छा, मतलब आपके गुरुजी कहेंगे और आप कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद आपका। क्या नाम है जी अपना? देवेंद्र दास। कहाँ से आप? झुंझुनू राजस्थान। झुंझुनू से, राजस्थान से। आप भिवानी में स्पेशल रेमेडी करने के लिए आए? हाँ जी। कहाँ से आपकी जो मिसेज है? झुंझुनू चूरू। चूरू से, राजस्थान से ही है। तो भिवानी में इतनी दूर वहाँ पे भी तो कर सकते थे ना? नहीं, हमारे परमात्मा जी के पूरे विश्व में 11 से ज्यादा आश्रम है, तो उन सभी में होती है, तो झुंझुनू से तो होती है नवीनिया। आपने संतरामपाल जी महाराज जी के बहुत दिवसों का ओकेजन माना है, मतलब हाँ, इसमें स्पेशल याद कर रहे हैं, इसलिए या फिर अपने गुरु जी का आदेश है? नहीं, गुरु जी के आदेश भी और ओकेजन भी इसमें दोनों ही है। तो सीधा सिंपल, मैं बार बार इन्हीं से यही पूछ रहा हूँ कि सीधा सिंपल तरीके से शादी करना, बैंड बाजा बारात लेके आते हैं, अच्छे से घोड़ी चढ़ के आते हैं। हमारे परमात्मा जी बताते हैं कि जब ब्रह्मा विष्णु शिव की मतलब जो शादियाँ हुई थी तो सिंपल तरीके से हुई थी। उस समय ना तो कोई डीजे बजाने वाले था, ना कोई और था, एकदम सिंपल। तो हमें भी इसी प्रकार से करनी चाहिए। जब हमारे जो हम देवता मानते हैं वो सिंपल तरीके से कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? नहीं जी, देवताओं ने तो काफी स्वयंवर किए हैं। उनके पिताजी महाराजा हुए हैं, उन्होंने अपनी लड़कियों के लिए स्वयंवर किए हैं और सिलेक्ट किया है कि मेरे को अगर ये इसको ये कर देगा तो मैं अपनी लड़की की शादी कर दूं। ये हमारे परमात्मा का आदेश है कि जो सीधे तरीके से विवाह करेगा वही हमारा शिष्य होगा। हमारे गुरुजी ने दहेज मुक्त भारत का बीड़ा उठा रखा है। हमारे गुरुजी आपके विरोधी हैं? आपके गुरुजी दहेज प्रथा के? हाँ, हमारे गुरुजी दहेज प्रथा को खत्म करना चाहते हैं समाज से। अच्छा, हाँ, इससे क्या कुछ आएगा, इसमें फर्क आएगा? हाँ, क्यों नहीं समाज में आएगा? फर्क आएगा? हाँ, जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं वो तो दहेज लेते नहीं, और बाकी नहीं जुड़े उसका तो क्या कह सकते हैं। आप लोगों को देखकर दूसरे जो लोग हैं वो क्या आप लोगों से सीख सकते हैं? कोई एक बात? वो यही सीख सकते हैं कि दहेज लेने से किसी का जीवन यापन नहीं होगा। ये भगत थे, संतरामपाल जी के शिष्य थे। इन्होंने अभी दहेज मुक्त शादी की है यहाँ पे, और ये बता रहे हैं कि एक बहुत अच्छा संदेश है। और ये नहीं बल्कि हम भी हर उस समागम को कवर करते हैं जिसमें संतरामपाल जी महाराज इस तरह के सामाजिक कार्य करते रहते हैं अपने शिष्यों के द्वारा। तो आज की हमारी पेशकश यही, और आगे सतलोक आश्रम में क्या कुछ रहेगा वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। बने रहिए आप ऐसे न्यूज़ के साथ में। थैंक यू सो मच।